जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और भारत ने कोरोना रूपी वैश्विक महामारी को अपने देश में जिस प्रकार से नियंत्रित करके रखा है वह वाकई में अविस्मरणीय है, प्रशंसनीय है। नमस्कार, मैं आकर्षित एक बार पुनः से आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक रोचक कविता के साथ। हमें ज्ञात है कि लॉकडाउन 4.0 को संबोधित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली थी, यदि हमारा पूरा देश स्वावलंबी हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वनिर्भर हो जाता है, तो हमारा देश दुनिया में आर्थिक दृष्टिकोण से पहला देश बन जाएगा। कोरोना के निराकरण में व्यक्तिगत रूप से, समष्टिगत रूप से हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको मैंने पंक्तियों के रूप में पिरोया है। आइए जानते हैं कि कोरोना का निराकरण किस प्रकार कर सकते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनते हैं। कोरोना हराना है हमें, भारत ने कोरोना हराना है हमें, आत्मनिर्भर बन स्वदेशी अपनाना है हमें, स्वदेशी मास्क और सैनिटाइजर लगाना है हमें, भारत से विदेशी सामान सदा सर्वदा के लिए हटाना है हमें, क्योंकि भारत में कोरोना हराना है हमें। चाइनीज सामान का आयात और निर्यात बहुतायत मात्रा में होता है। यदि चाइनीज सामान का, चाइनीज साधनों का, संसाधनों का बहिष्कार करके और भारतीय साधनों को अपनाएं तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत बन सकती है, आइए उसको जानते हैं पंक्तियों के माध्यम से। चाइनीज सामान का बहिष्कार सदा के लिए कराना है हमें, विदेशी पुष्ट अर्थव्यवस्था को डगमगाना है हमें, बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाना है हमें, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है हमें, क्योंकि भारत में कोरोना हराना है। कोरोना के निराकरण में हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि साफ सफाई चहुँ ओर रख, स्वच्छता अपनाना है हमें, साफ सफाई चहुँ ओर रख, स्वच्छता अपनाना है हमें, घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना है हमें, सरकार के निर्देशों को जन जन तक फैलाना है हमें, सरकार के निर्देशों को जन जन तक फैलाना है हमें, कोरोना से बचने के प्रत्येक उपाय अपनाना है हमें, क्योंकि भारत में कोरोना हराना है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के निराकरण में योग और आयुर्वेद की क्या भूमिका है। आयुष मंत्रालय समय समय पर निर्देश जारी करता है कि विभिन्न प्रकार की औषधियों का काढ़ा पीना चाहिए, विभिन्न प्रकार की औषधियों के स्वरस का सेवन करना चाहिए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि योग का अभ्यास सदा सर्वदा कराना है हमें, योग का अभ्यास सदा सर्वदा कराना है हमें, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना और करवाना है हमें, आयुष मंत्रालय के निर्देशों को जन जन तक फैलाना है हमें, आयुष मंत्रालय के निर्देशों को जन जन तक फैलाना है हमें, उपर्युक्त उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है हमें, क्योंकि भारत में कोरोना हराना है हमें। हम सभी जानते हैं कि इस विषम परिस्थिति में मानवता के मूल्यों को, मनुष्यता के लक्ष्यों को भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो एकता, समता, ममता, शुचिता के 4 सूत्रों को दिया था, उसको वास्तविक रूप में अपनाने का समय यही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो सबका साथ और सबका विकास जैसे मंत्र को दिया था, उसको अपनाने का सबसे उचित समय यही है। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गरीब का सम्मान और संसाधनों की पूर्ति कराना है हमें, गरीब का सम्मान और संसाधनों की पूर्ति कराना है हमें, मजदूर प्रवासियों को उनकी जन्मभूमि तक पहुँचाना है हमें, एकता, समता, ममता और शुचिता को जन जन तक पहुँचाना है हमें, सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को असंदिग्ध अपनाना है हमें, क्योंकि भारत में कोरोना हराना है। करता हूँ कि इन पंक्तियों को सुनने के पश्चात हमें यह समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत रूप से एक समष्टिगत विश्व में, समष्टिगत भारतवर्ष में रहने वाले नागरिकों के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ सरकार के जो निर्देश हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वैश्विक महामारी के निराकरण में, उसका समय समय पर सहयोग करना चाहिए, उन निर्देशों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत